बच्चों, वर्तमान में हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर चल रहा है। इसके अंतर्गत मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराया मैंने आपको। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छी तरह समझा होगा। और आज मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जो आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में उसके कुछ प्रकार पढ़ेंगे वो इस प्रकार से होंगे। पहला हम पढ़ेंगे वन वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग, ऑनटो मैपिंग, और पढ़ेंगे हम इनटू मैपिंग। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस और हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, इनको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यदि हम एग्जांपल्स के द्वारा इनको समझे तो हम बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। माना मैंने पहला एग्जांपल ले लिया है, रियल नंबर से रियल नंबर में मैंने फंक्शन देख रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू हमने एक्स प्लस 2 लिखा है ना, ये मेरा पहला फंक्शन है। दूसरा है वाई इक्वल टू, माना मैंने एक्स स्क्वायर लिया दूसरा, ठीक। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, पहला फंक्शन है मेरा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक है। और a और b जो मेरे एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर से आएंगे, ठीक है। मैंने क्योंकि मैपिंग हो रही रियल नंबर से रियल नंबर, यहाँ भी दूसरे में भी रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग हो रही। इसके भी डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? रियल नंबर से आएंगे। देखिए, सपोज मेरे यहाँ पर रियल नंबर है 1 2 3 और 4। 1 की इमेज कहाँ बनेगी? एक्स प्लस 2, 1 प्लस 2 अर्थात 3, 2 की 4, 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज 6। ये मेरा ये डायग्राम बनेगा। फंक्शनिंग इस प्रकार से हो रही है। अब यहां पर आते हैं, जो सेकंड एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पर यदि मैं a के एलिमेंट्स ले लूं, सपोज मैंने -1 लिया, -1 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है। -2 का स्क्वायर करूं तो 4 और +2 का स्क्वायर करूं तो वो भी क्या आता है? 4 आता है। अर्थात -1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1, -2 की इमेज 4 और +2 की इमेज भी 4। अब आप देखिए ध्यानपूर्वक कि जो पहला केस है और दूसरे केस में कुछ आपको कुछ भिन्नता नजर आ रही है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां प्रत्येक अवयव और अलग अलग अवयव की यहां पर इमेज यूनिक एलिमेंट्स से है। यहां पर क्या है? मोर देन वन एलिमेंट्स की इमेज सेम अवयव से है। ठीक हो गया? यदि हम इसको एरो डायग्राम से समझें, देखिए जो हमारा एरो इस तरह से निकल गया। पहले वाले केस में एक एलिमेंट से एक एरो, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां के दो एलिमेंट्स से एरो निकल रहा है और बी के सेम एलिमेंट पे जाके लग रहा है, यानी क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये भी आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है। अब है तो दोनों फंक्शन, लेकिन किस प्रकार के हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारा एरो डायग्राम ऐसा आ सकता है इस प्रकार का? मैंने आपको बताया था कि यदि कोई बच्चा हमारे क्लास में पढ़ रहा है, उसकी हम एज देखें, क्या एक बच्चे की दो एज हो सकती है? ऐसा नहीं था ना। जो डाइवर्जिंग इमेज है ये नहीं, ये इसको ये नहीं होती है ये इमेज। और इसमें हम कहेंगे कि यदि इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है, हमने कहा कि वो जो रिलेशन है फंक्शन नहीं होगा।
देखिए ये केस कब होता है, सपोज हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ से मेरे को एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस एक्स। सपोज मैंने एक्स की वैल्यू ले ली 4, ठीक है, मैंने एक्स की वैल्यू 4 ले ली, इसके स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे को दो वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सी होंगी वो, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 मिलेंगी। यदि मैं इसको इस प्रकार से इसको देखूँ, यहाँ पर एक्स के एलिमेंट है, यहाँ पर वाई के एलिमेंट है, एक्स मैंने 4 लिया था, ठीक है, इसकी मेरे पास दो इमेज बन रही है -2b और +2b। देखो मैंने आपसे कहा था ना, यदि इस प्रकार का डायग्राम बनता है तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाता है। इस केस में हमको इस तरह से मैपिंग मिल रही थी, यानी कि ये रिलेशन तो था लेकिन ये फंक्शन नहीं था। अब आइए हम पुनः इन दोनों पर विचार कर रहे हैं। तो ये जो पहला केस था, ये पहले टाइप का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इसको कहते हैं हम 1-1 मैपिंग, ठीक हो गया। इसको हिंदी में है इसका नाम एकेकी फलन, और इसको इसका एक नाम और है, उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं, इंजेक्टिव फंक्शन। इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे कब, जब ए के प्रत्येक अवयव का और अलग अलग अवयव का बी में अलग अलग या यूनिक इमेज बने, ठीक। दूसरा टाइप का जो फंक्शन है, यदि मोर देन वन एलिमेंट्स की और एवरी एलिमेंट्स की बी में यूनिक इमेज बने, उसको हम कहेंगे मैनी वन मैपिंग। इसका हिंदी में नाम है बहु एकेकी फलन। तो अब आप 1-1 मैपिंग को, मैनी वन मैपिंग को अच्छे से समझ गए। अब नेक्स्ट में आते हैं हम ऑनटो मैपिंग और इनटू मैपिंग में, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ऑनटू मैपिंग समझना चाह रहे हैं। सपोज मैंने फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू 2x। इस केस में भी मैं फंक्शन वही रख रहा हूं, y इक्वल्स टू 2x ही रख रहा हूं, ठीक है। मैंने एग्जांपल नंबर सी और ये मेरा एग्जांपल नंबर डी है, ठीक है। मैंने क्या करा, जो मेरा थर्ड वाला एग्जांपल था, इसमें डोमेन और कोडोमेन ये तो रियल नंबर से आएंगे, लेकिन जो मेरा फोर्थ एग्जांपल है उसमें डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर से आएंगे। मैंने ये चेंज कर दिया यहां पर, ठीक है। रियल नंबर का मतलब आप जानते हैं -इन्फिनिटी और ये इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर भी आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक हो गया। अब मेरा फंक्शन किस प्रकार का ले रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू 2x। सपोज मैंने यहां पर एलिमेंट लिया 2, तो उसका दुगुना, 2 की इमेज कहां बनेगी 4 में। सपोज मैंने यहां पर ले लिया -1, वो भी तो रियल नंबर है, तो वो जाएगा -2 में उसकी इमेज। यदि मैं यहां पर √2 ले लेता हूं, √2 रियल नंबर है कि नहीं है, इमेज 2√2 में जाएगा, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया 0.1, अर्थात ये जाएगा अपने दुगुने में, इसकी इमेज बनेगी 0.2 में। यदि यहाँ पर 1/6 भी मैं लेता हूँ, माना मैं कह रहा हूँ कि और भी कोई इस प्रकार के नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर 1/6 है, तो 1/6 किसकी इमेज होगी, अर्थात 1/6/2 1/12 की इमेज होगी। अर्थात अब एक चीज आप देखिए, यहां पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचेगा जो ए के किसी भी अवयव की इमेज ना हो। कोई भी नंबर आप रियल नंबर में ढूंढिए, उनको आप पाएंगे कि वो ए के किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज अवश्य होंगी। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए मैंने आपसे कहा था जो फंक्शन होता है वो वहां पर क्या होता है, जो डोमेन के प्रत्येक अवयव की इमेज तो बनती है बी में, लेकिन बी में कोई अवयव छूट भी सकता है और नहीं भी छूट सकता है। यदि कोई अवयव आपका यहां पर नहीं छूट रहा है, सारे अवयव जो है ए के किसी न किसी अवयव की इमेजेस हैं, इट मींस जो आपका कोडोमेन है पूरा आच्छादित हो गया, तो इसको हम ऑनटो मैपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनटो मैपिंग। ऑनटो मैपिंग का एक नाम और है, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव
सरजक्टिव फंक्शन या सरजक्टिव मैपिंग, हिंदी में इसको हम आच्छादक फलन कहते हैं। तो देखिए कि यदि यहां पर कोई एलिमेंट छूट जाता तो ये इनटू मैपिंग कहलाती फिर, ठीक है। एलिमेंट बी में छूट सकता है, ए में तो छूटने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा वाला जो फंक्शन ले रहा हूं y² 2x, यहां पर मैंने डोमेन और कोडोमेन के जो एलिमेंट लेने हैं वो मैंने नेचुरल नंबर लेने हैं, यानी नेचुरल नंबर आपको पता है 1 लूंगा तो 2 3 इस तरह से बढ़ता हुए आगे नंबर लूंगा। यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए यदि मैं 1 की इमेज देना चाहूं बी में, तो 1 की इमेज क्या होगी 2 होगी, 2x है ना, 2 की इमेज क्या होगी 4, 3 की इधर जाके 6 जाके इसकी इमेज बनेगी और 4 की इमेज बनेगी 8, ऐसे भी हम आगे भी ले सकते हैं। यहां पर आप थोड़ा देख रहे होंगे कि जैसे 1 है 3 है 5 है 7 9 और आगे कुछ एलिमेंट हैं जो ए के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है, अर्थात यहां पर एलिमेंट क्या है हमारे छूट जा रहे हैं। यदि ऐसा केस है, ऐसा रिलेशन है या ऐसा फंक्शनिंग हो रही है कि जहां पर बी में कुछ एलिमेंट छूट जाए, ठीक है, वो ए के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज ना हो, तो इस प्रकार की फंक्शनिंग को हम क्या बोलते हैं इनटू मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं समझता हूं कि आपको ये सब जो मैंने आपको आज टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया था ये आपने समझा होगा। अब आगे मैं आपको 4 प्रकार के फंक्शन के बारे में और बताऊंगा, वो कौन कौन से होंगे। वो होंगे 1 1 ऑन्टो मैपिंग, 1 1 इनटू मैपिंग, मैनी 1 ऑन्टो मैपिंग और मैनी 1 इनटू मैपिंग। इसके बारे में आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा।